फेब तक एनी हाउ एग्जाम हो जाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया मैं सिर्फ लूसेंट की वो 25 से 30 पेज पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ही जनगणना से उतने ही क्वेश्चन आएंगे चीज़ें। तो अभी से आप हिस्ट्री को पढ़ के उसके शॉर्ट नोट में से 8000 के अंदर आपको आना है, तो कुछ वही आपको करना है। आपने जैसे एग्जाम डेटा सिर्फ रिवीजन करना स्टार्ट। सोचो अगर अचानक से MPPSC प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ गया। वैसे हम तो कह रहे हैं कि फेब तक एनी हाउ एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं क्या, सारे लोग ऑलमोस्ट जितने लोगों को इधर उधर से पता चल रहा है सब लोग यही बोल रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है, आप खुद इमेजिन करो, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, मे बी ये नवंबर हो सकता है, मे बी ये दिसंबर हो सकता है, मे बी ये लास्ट अक्टूबर हो सकता है, तो कितने लोग सीरियस हो जाएंगे। वो भी जब पर्टिकुलर वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट के साथ कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो कितने लोग एक्टिव हो जाएंगे, कितने लोग, आप खुद इतने एक्टिव हो जाओगे, इनएक्टिव से एक्टिव मोड में ट्रांसफ़र हो जाओगे। लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ इत्मीनान से सुनना कि आपको एक्टिव ही होना है, आपको पढ़ना ही है, तो ये नोटिफिकेशन आने से पहले क्यों नहीं आप इस जर्नी को स्टार्ट कर पा रहे हो? क्यों उस दिन का वेट कर रहे हो जब सब कंपटीशन में आएंगे? आप उन कंपटीशन से आगे अपने आप को रखने के लिए आप अभी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? आई थिंक एक ही दिक्कत आ रही है कि आपको जब तक पीछे से कोई पुश ना करे, या फिर आपके पास ये मेंटल प्रेशर ना हो कि नहीं जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे, तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो। और ऐसे अगर पढ़ोगे आप तो फिर होता क्या है कि मान लो दिसंबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आए और फरवरी में सिर्फ 2 या ढाई महीने देके, या लगभग 45 दिन 50 दिन देके आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो फिर वही होगा, 2 क्वेश्चन से आउट होना, घबराहट होना, आते हुए क्वेश्चन गलत करके आना, रिवीजन ना हो पाना। इवन बहुत सारे लोग तो जो पहली बार MPPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं वो भी उस एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या अगर अचानक से डेट आ गई तो आप एलिजिबल, आप इस टाइप का पढ़ाई कर पाओगे उतने, सिर्फ उतने दिनों में, जहाँ एक्सपीरियंस्ड लोग, जहाँ 4-4 बार प्रीलिम्स क्लियर करने वाले लोग, जहाँ इंटरव्यू देने वाले लोग, जहाँ सिलेक्टेड लोग, अपनी रैंक बढ़ाने वाले लोग भी यहाँ पे देते हैं पेपर, उन सभी के साथ क्या आप कंपटीशन में बैठ पाओगे? मैं ये बोल रही हूँ कि आपको प्रीलिम्स से अगर डर लग रहा है, आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, सिर्फ 60 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, तो आप अभी से क्यों नहीं लग रहे हो? आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखो या फिर अपनी बनाओ। आप प्रॉपर सबसे पहले तो सिलेबस लेके आओ, प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। उसके बाद आप PYQs देखो कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ भी लेके आऊँगी, प्रॉपर बुक लिस्ट वापस से प्रीलिम्स की बहुत ही अच्छे से लेके आऊँगी। एक बारी मैंने बता दिया है, लेकिन मैं प्रॉपर बुक्स के साथ कि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मैं 2024 का क्वेश्चन एनालिसिस करूँगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। लूसेंट वाली वीडियो ज़रूर देखना कि मैंने बताया है लूसेंट से इस बार भी लगभग 33-34 क्वेश्चन आए हैं। मैं ये बताऊँगी कि कौन सा आसान टॉपिक है, कौन सा टफ टॉपिक है, कहाँ से किस यूनिट से आसान आते हैं जो बहुत स्कोरिंग है। लाइक एग्जाम्पल MP ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसान है। किसी भी बेसिक बुक से आप MPGK पढ़ लो, और किसी भी बेसिक बुक से आप इंडियन ज्योग्राफी। अगर बेसिक बुक इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ, लूसेंट, सिर्फ लूसेंट की वो 25 से 30 पेज पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बहुत हुआ तो यार देखो, कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जहाँ से 100% क्वेश्चन आ जाए। मैं बोल रही हूँ सिर्फ लूसेंट के 30 पेज पढ़ के अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में आप 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो इसमें क्या बुराई है? तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस जो भी यूनिट पढ़ रहे हो, लाइक आप पूरा यूनिट 1 कंप्लीट किया आपने, अब उसकी आप प्रैक्टिस करो, आप PYQs भी देख लो उसके, साथ में आप मॉक टेस्ट देखो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेना है बहुत ही कम प्राइस में है, 51 टेस्ट है टोटल, ठीक है। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 30 FLTs फुल लेंथ टेस्ट और 20 आपको यूनिट वाइज मिलेंगी, ठीक है। तो आपको अगर टेस्ट सीरीज़ लेनी है बहुत ही कम प्राइस में, मात्र अभी 5 अक्टूबर तक 349 रुपये में अगर लेना है, तो मेरे खुद की मैंने टेस्ट अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक टेस्ट डेमो में था, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन थे, बाकी संडे टेस्ट होगा। 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी है। आपको पूरे आयोग के पैटर्न के आधार पे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आयोग ने जनगणना से क्वेश्चन पूछा तो जनगणना से उतने ही क्वेश्चन आएंगे। अगर इंडियन ज्योग्राफी से आसान आता है तो आसान क्वेश्चन ही मिलेंगे। ये नहीं कि एकदम ऐसे टफ क्वेश्चन बना दिए जाएँ कि आपको मोरल डाउन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, सब हफ्ते भर एक यूनिट पढ़ो, फिर उसके बाद आप टेस्ट लगाओ, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, आप सही दिशा में पढ़ रहे हो या नहीं। एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विथ प्राची परिहार, और वहाँ पे आप जाके टेस्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑफ़र प्राइस है अभी 5 अक्टूबर तक।
और इस तरीके से जब हफ्ते भर पढ़ो, एक यूनिट का आप टारगेट बनाओ कि एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, मैं बोलूँगी एक हफ्ते में एक यूनिट आप कंप्लीट करो, और उसके बाद आप क्या करो, टेस्ट लगाओ, या फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते में आप 2-2 यूनिट लेके, मतलब किसी 15 दिन में, फर्स्ट 15 दिन में आप 2 यूनिट लेके चलो, क्योंकि चूंकि एक ही सब्जेक्ट इंसान पढ़ के बोर हो जाता है, तो आप ये तो पहली यूनिट लेके चलो, साथ में इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में एमपीजी की डेली पढ़ो। कुछ चीज़ें आपको कंपलसरी डेली करना है, लूसेंट डेली पढ़ना है। बोलोगे तो लूसेंट कैसे पढ़ना है मैं वापस से अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आ गए कि लूसेंट कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, इतने दिनों में लगभग 50-60 दिनों में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कौन कौन सा पोर्शन लूसेंट का पढ़ना चाहिए, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कम इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं बता दूंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। लूसेंट कंपलसरी बना लो, डेली पढ़ो, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स अगर निकाले हैं तो बता रही हूँ। एमपी जी के डेली पढ़ो, एमपी की हिस्ट्री बाद में हम पढ़ने में बहुत पैनिक करते हैं, नहीं याद होती हैं चीज़ें, तो अभी से आप हिस्ट्री को पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना के, फैक्चुअल नोट्स बना के ख़त्म करो ना। आपको अभी से थोड़ा सा देखो, सीट मान लो 350 आएंगी, 300 में भी 60 आएँ, 70 आएँ, 400 तक आ सकती हैं, पर लाखों लोग फॉर्म भरने वाले हैं। उन लाखों में से सिर्फ 400 लोग, मतलब मान लो कि 20 गुना है ना, तो लगभग 7 से 8 हज़ार लोग मेंस लिखेंगे, तो उन लाखों में से 8 हज़ार के अंदर आपको आना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना 8 हज़ार में आने के लिए। वो 8 हज़ार कुछ तो अलग करते होंगे ना, तो वही आपको करना। अभी से आप लगिए, नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का वेट मत करिए, पढ़िए और टेस्ट लगाइए, और साथ में आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको आप नोट्स बना लो, जैसे एमपी हिस्ट्री सबको बहुत बोलती है, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ ना अभी से, ताकि बाद में जैसे एग्जाम डेट आए सिर्फ रिवीजन करना स्टार्ट रहे, ठीक है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा जग गए होगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अगर सच में प्रीलिम्स निकालना है तो, नहीं तो फॉर्म तो सब भरते हैं भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।